8 कोड रहता है 8, ठीक है। तो उनका मेरे पास प्रश्न पत्र हिंदी का आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, विषय और समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 मार्क्स का यह एग्जाम लिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एडिटिंग नहीं है, यहाँ पे AE लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि एनुअल एग्जाम 2025 लिखा हुआ है और उसके बाद HIN का मतलब होता है हिंदी हो गया, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी एक एक करके जो है ना लाइक कर दिए, क्योंकि आपकी तैयारी जो है ना वो 100% कराने जा रहे हैं और कल के परीक्षा में यानी कि 17 मार्च को जो आपको परीक्षा होने वाला है, ठीक है, उनका जो है ना उनमें जो है ना 50 में 50 मार्क्स आप लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 3 काम आपको करना है और उसके बाद लास्ट में ये बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन पेपर हम लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम और संकुल का नाम और जिला का नाम लिखेंगे, ठीक है। नीचे भरेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके टीचर होते हैं समझिए इसमें वो सभी जो है करेंगे, ठीक है, मतलब सिग्नेचर वगैरह करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ को गढ़ से देखिए, कहता है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को क्या करना है कि पूर्ति करना, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि इससे पहले में मैं गणित का दिया, ठीक है, 8वां का गणित का दिया था, ठीक है। तो वो 100% है ना लड़ा है, ठीक है, वो गारंटी है और बच्चा सब कमेंट कर रहा है, प्यारे प्यारे बच्चा सब, ठीक है। तो मुझे काफ़ी मोटिवेट हो रहा हूँ, ठीक है, इसलिए जो है मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें कहता है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर एक स्थानों को क्या करना है कि पूर्ति करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसी जो ब्रैकेट दिया हुआ, ठीक है, इनमें से दोनों में से कौन आंसर होगा इसको चुन कर इसमें जो खाली जगह पर क्या करना है भर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिए कि कान देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान देना का मतलब होता है जिसे हम कान आगे ले जाकर देखते हैं ना, देते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान देना, ठीक है, क्या होता है ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है बतरस लालच लाल की डॉट 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 धरी लुकाई, ठीक है। तो मुरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुरली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्ष का बोध कराए उसको क्या कहलाता है, ठीक है, तो मुहावरा कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घ में कि दो खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो गया जैसे हिंदुस्तान से डर सोना गायब हो गया। तो क्या हो जाएगा सोना गायब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि देखिए कि दीदी की डायरी के पाठ की विधा क्या है। तो डायरी है, क्या है डायरी, ठीक है। दीदी की डायरी जो ना ये पाठ से क्या है तो कहानी नहीं है, डायरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों दोनों प्रश्न है कि दिए गए कथनों में सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जरा के ये जो जरा लिखा हुआ ना जरा, ठीक है, उसके नीचे बुनका दिया हुआ, ठीक है। तो जरा के ज में बुनका भी है, ठीक है। का वर्ण के नीचे जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, उसको नुक्ता कहते हैं। तो ये सही बात है, ये नुक्ता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लीजिए, ठीक है। देखिए हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला को हथियार, जो हथियार होता है उसको अस्त्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये अस्त्र नहीं होता है, ये कहलाता है शस्त्र। क्या कहलाता है शस्त्र। तो ये शस्त्र नहीं दिया होता, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहता है कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेडम बनारसी नहीं है। तो बिल्कुल गलत, सही बात है कि बेडम बनारसी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे प्रांगण में 7 महाविद्यालय विद्यमान थे। ये सही बात है, ये गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पाठ में अरुण कमल द्वारा लिखित कविता का नाम पीपल है। तो हाँ ये सही है। अरुण जो ना पाठ के अरुण कमल द्वारा लिखित कविता का नाम पीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मरतबा चेक कर लेते हैं फिर से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जो ना राइट दिया हुआ कि ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि है ना इसका जो है ना आंसर होगा वो गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर से देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर 3 प्रश्न है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब के साथ क्या करना है, ठीक है। पहले निराला का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो गौर से देखिए यहाँ पर मैं आपको मिला कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो निराला का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीन बंधु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दीन बंधु, ठीक है। यहाँ पर लिखा दीन बंधु, ठीक है, बंधु, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर का क्या हो जाएगा तो जन्ना है कर्पूरी ठाकुर। खेमा का क्या हो जाएगा तो बाल श्रमिक, ठीक है।
महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा था, सत्य के प्रयोग। माता पिता का क्या हुआ था, योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। माता पिता के बीच में जो ना हाइफन दिया हुआ है तो योजक चिन्ह इसको बोल सकते हैं या द्वंद्व बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। कहता है कि पद्मा को, पहला में क में दिया हुआ है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, ठीक है। या तो ये लिखिए या नहीं तो इसके अथवा का लिख सकते हैं कि कैसे वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है, तो मैं ही अथवा का जवाब दिया, ठीक है। पैरों यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, अथवा, ठीक है। तो 4 का अथवा का जवाब दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा की फुहार और शीतल पानी मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है, उसके गाने से पूरा वातावरण सुंदरमय हो जाता है, मतलब बहुत झिलमिला उठता है, ठीक है, सब खुश हो जाता है, सब जो है ना अच्छा लगने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था, ठीक है। या तो इसका आंसर लिखिए नहीं तो उसका अथवा के लिख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेल में बीता, ठीक है। तो मैं अथवा का आंसर लिखा हूँ, ठीक है, ख का अथवा का आंसर कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन तलवार चलाना, बर्जी और कटार चलाना, घुड़सवारी आदि खेलों में बीता था। उसकी इन खेलों के बड़ी रुचि थी, इन खेलों में जो उनकी बहुत रुचि थी, नकली युद्ध, व्यूह रचना और शिकार जैसे खेलों में विशेष रुचि थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न प्यारा जो दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 100 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक कि देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करी कै, उसके बाद करुणानिधि रोए, उसके बाद पानी परात को हाथ छोए नहीं, नैन के जल सो पग धोए। या इसका बोला है कि प्रस्तुत, यहाँ बोला है कि प्रस्तुत कविता का अर्थ अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। या तो इसका अथवा का जवाब दे सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो या तो मैं इसका जो नहीं, मैं पहले का ही जवाब दिया हूँ, इसका प्रस्तुत का ही वाला हूँ, पहले का ही जवाब दिया हूँ 5 का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है कि लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन जो है देख देख के पर के लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए पूरा दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन पेपर